So students, here in this session we are going to discuss or we are going to compare C3 plants with C4 plants, right? So beta आप already C3 cycle भी कर चुके हैं, C4 cycle भी कर चुके हैं. So before starting with this, before you start with this comparison, इस तो पहला तुसी C3 ते C4 साइकिल नूं एक बारी चंगी तरह डिटेल दे विच देख लेना है, ठीक है जी. वो अर्लीयर वीडियोज़ दे विच आपां डिस्कस कर चुके हैं. जिन्हां प्लांट दे विच C3 साइकिल चलदा है उन्हां नूं C3 प्लांट कहंदे आ, जिन्हां प्लांट च C4 साइकिल हुंदा उन्हां नूं C4 प्लांट कहंदे आ. सो हेयर वी विल डिस्कस सम कंपैरिजन और यू कैन से डिफरेंसिस कर लैंदे आपां C3 ते C4 प्लांट च की ने. सो यही चीज़ जिहड़ी है पहला साइकिल करना दैन डिफरेंस करना, राइट. सो सब तो पहला जो असीं डिफरेंस इत्थे डिस्कस करांगे या कंपैरिजन जो असीं डिस्कस करांगे वो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर. जदों तुसीं C3 साइकिल पढ़िया सी, दिखा दिन्ने एक बारी, जदों तुसीं C3 साइकिल पढ़िया सी, कार्बन डाइऑक्साइड कौन एक्सैप्ट करदा सब तो पहला RUBP, ठीक है जी. सो कार्बन डाइऑक्साइड नूं एक्सैप्ट कौन करदा RUBP. जदों तुसीं C4 साइकिल पढ़िया सी उहदे च असीं की पढ़िया सी, सब कौन एक्सैप्ट करदा है. जे असीं मीजोफिल सैल की गल करिए, मीजोफिल सैल आ उपर वाले, ਇਹਦੇ ਚ कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ HCO3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕੌਣ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ? ਪੈਪ. मीजोफिल सैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪ कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर है. और बंडल शीट सैल च देखो जिथे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है कैल्विन साइकिल च एंटर कर रही है, तो कैल्विन साइकिल च कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ कौन एक्सेप्ट करता है? RUBP. वो C3 साइकिल च देख लिया. सो इन केस ऑफ C4 साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड दो जगह ते एक्सैप्ट होंदी. वन इज हेयर पैप करता है मीजोफिल सैल च, ते बंडल शीट सैल च कौन करता है? RUBP, ठीक है जी. सो ये हो गया साडे कोल फस्ट डिफरेंस कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन एक्सैप्ट करता है C3 ते C4 प्लांट्स च. सैकेंड, फस्ट स्टेबल कंपाउंड असीं C3 साइकिल कर चुके हैं, उस जिहड़ा पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है चैक कर सकते हो, दैट इज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं. तो जो असीं C4 का जिक्र करते हैं, C4 च सब तो पहला जो 4 कार्बन वाला स्टेबल कंपाउंड बनता है दैट इज ऑक्सैलो एसिडिक एसिड. देख सकते हो साइकिल दे विच, ठीक है जी. सो C3 दे विच PGA फस्ट स्टेबल कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड है, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड. दैट इज वाई द नेम ऑफ द साइकिल इज C3 एंड C4 साइकिल, ठीक है जी. दैन थर्ड कंपैरिजन इज टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. जेड़ा C3 हैगा साइकिल असीं उहनूं पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी. उस कल्ला असीं ग्रैनल जेड़े ग्रैना वाले ग्रैनम वाले क्लोरोप्लास्ट असीं उही पढ़े सी, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन मीजोफिल सैल, और ये साइकिल जिहड़ा मीजोफिल सैल च हुंदा है, ठीक है. उस तो बाद नैक्सट जिहड़ी असीं चीज़ पढ़ी सी दैट इज C4 साइकिल. असीं देखिया जिहड़ा C4 साइकिल है उहदे विच दोनों तरह के क्लोरोप्लास्ट, याद है ना अडैप्टेशन C4 प्लांट की असीं उस पढ़िया सी. दो तरह की अडैप्टेशन है, वन इज डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट एंड अदर इज क्रैन्स एनाटमी, राइट. सो डायमॉर्फिक जिहड़ा असीं ऑलरेडी डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पढ़ के आ चुके हैं कि डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होंगे, ग्रैनल एंड ए ग्रैनल, राइट. सो दो तरह के क्लोरोप्लास्ट ने, एक मीजोफिल सैल च एक बंडल शीट सैल च, राइट. जिहड़ा C3 साइकिल है उन्होंने डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, और ये C3 प्लांट कल्ला C3 साइकिल चलता है, जबकि जिहड़े C4 प्लांट ने उस दोनों साइकिल चलते हैं, C4 एंड दैन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगी C3 च एंटर कर जाती C. जो आ C4 साइकिल है, जो इतों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई बाद चो कि एंटर कर गई C3 च. सो दोनों C4 प्लांट च दोनों साइकिल चल सकते हैं, C3 भी तो C4 भी चलते हैं इनफैक्ट, राइट. सो उस तो बाद आ गया जे असीं C3 प्लांट की गल करिए, उस जिहड़ा C3 साइकिल है कित्थे कित्थे किस जगह ते हुंदा है? मीजोफिल सैल च. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है C4 साइकिल तो सानू पता ही है कंप्लीट मीजोफिल च भी चलना है तो बंडल शीट भी, तो C3 किच चलना है? बंडल शीट च, राइट. इन केस ऑफ दिस C4 साइकिल, ठीक है जी. उस तो बाद जो ऑप्टिमम टैंपरेचर है, जो राइट टैंपरेचर है C3 प्लांट तो C4 प्लांट लिए कितना 10 to 20 फॉर C3 प्लांट एंड 30 फॉर C4 प्लांट. भी इस और टैंपरेचर ते ऑप्टिमम ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होंदी है, सही अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होंदी है, साइकिल चलते हैं. दैन C3 प्लांट जो असीं फिनिश किया एंड च एनर्जैटिक्स देखिया सी, एनर्जी रिलीज देखी सी, तुसीं चैक कर सकते हो. 18 ATPs आर फॉर्मड, जबकि इन C4 साइकिल 30 ATPs आर फॉर्मड. 30 किवें 12 तो होंदे है C4 साइकिल च,
18 ਹੁੰਦੇ C3 ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਐਨਰਜੈਟਿਕਸ 18 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ C4 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 12 ਜਿਹੜੇ ATPs ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੋ 12 + 18 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ C3 ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ RUBP ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਿਕਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੂਬਿਸਕੋ ਜਦ ਕਿ C4 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਕੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਬਿਸਕੋ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ C3 ਐਂਡ C4 ਪਲਾਂਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ C3 C4 ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ C3 ਤੇ C4 ਸਾਈਕਲਸ ਨੂੰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਿ C3 ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਐਂਡ ਫਸਟ ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰ ਵਿਦ ਦ ਕੇਸ ਆਫ C4 ਅਸੀਂ C4 ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਊ C4 ਪਲਾਂਟਸ ਅਡੈਪਟ themselves to avoid photo respiration ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ